अरे सर जी, जब से साहब आए रोड लाइट और रेलवे क्रॉसिंग का लाइट लगाना तो सब अपने निस्वार्थ भाव से सब किए सब ठीक। इनका बहुत योगदान है, बिना बोले सब कुछ काम हो जा रहा है ठीक। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जल्दी से जिताए साहब को और अच्छे से अच्छे नंबर पे लिख जाए। राजू शिंदेला मी गेले 3-4 वर्षापासून जसं तळोजामध्ये राहायला आलो तेव्हापासून मी राजू शिंदेला जवळून ओळखतो आणि ह्या माणसाचं सांगायचं विशेष म्हणजे हे का त्याने कुठल्याही प्रकारचं धनाची अपेक्षा न करता सार्वजनिक कामात आपलं खूप मोठी त्याची ख्याती आहे। त्यांनी प्रत्येक काम आपलं समजून केलेलं आहे आणि कोणीही सांगू असं नाही का ओळखीचाच माणूस त्याच्याजवळ आला बाबा हे काम माझं करायचं आहे त्याचं तर होतंच, पण अनोळखी जरी आला तरी त्यांनी त्यांचं काम केलेलं आहे। मैंने तो काम किया है, वो तो सब लोग ही बोलते हैं धन शक्ति लेकिन मैंने तो काम किया। मैं उसी हिसाब से खाली पब्लिक को बोल सकता हूँ कि देखो भाई इस बार मुझे ये चाय की केतली मिली है, अगर आप हो सके तो इसका बटन दबा देना, मुझे जिता देना। अगर आपने ये जिता दिया तो जनशक्ति दिखेगा। सर एक आखिरी सवाल, ऐसे कौन से 3 काम बताइएगा आप कि आप चुनाव में जीतकर आने के बाद लोगों की सुविधा के लिए वो यूटिलाइज होंगे? मैं एक तो पीछे पड़ा हूँ लोकल ट्रेन के लिए, इससे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक को मिलेगा। फिर जो मैंने बस लाया था जिसके वजह से गांव के ऑटो वाले लोगों को हानि हुआ, तो वो जब लोकल ट्रेन चालू होगा तो ये ऑटो वाले लोगों को वहाँ से पैसेंजर्स मिलेंगे जैसे कामोटे में होता है, तो उनका इनकम बढ़ जाएगा, तो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। नमस्कार, मी सुनील कादरिया, महाराष्ट्र 36 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। नवी मुंबईच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आपण नेहमीच चर्चा करत असतो। एकीकडे पाहायला गेले तर राजकारणाच्या रणधुमाळीला सुरुवात झालेली आहे। पनवेल महानगरपालिकेच्या या नगरसेवकाच्या निवडणुकीसाठी सगळे उमेदवार सज्ज आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पाहायला गेले तर या 343 नगरसेवकच्या उमेदवारांमध्ये 122 अपक्ष उमेदवार आहेत। या ठिकाणी प्रत्येक आपण उमेदवाराची भेट घेणार आहोत। नेमके ते उमेदवारांची भविष्याची जी पडताळणी कशा प्रकारे असणार आहे, भविष्यात ते कोणकोणती कामं करणार आहेत, राजकारणाच्या रणधुमाळीमध्ये अनेक विविध प्रश्नांवर आपण चर्चा करणार। आज आपल्यासोबत राजीव सिन्हा जी जोड़लेले आहेत। सर, आपके पास आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे पनवेल महानगरपालिका के इस चुनाव में आप भी उम्मीदवार है, क्या भावना है आपकी? एक्चुअली मैंने ये इलेक्शन इसलिए भी लड़ने आया ना कि मैंने हमारे तलोजा एरिया में देखा कि जब 3.5 साल पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो जब पब्लिक से एक एक चीज़ के बारे में रिस्पांस मिला कि सर ये हमको फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, तब मुझे इस एरिया के बारे में पता चला चालू किया और मैंने वो हिसाब से फिर गवर्नमेंट से फाइट कर करके एक एक चीज़ लाया। पर गवर्नमेंट स्लो है और हम लोग जब पोस्ट पे नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट हमको इतना सीरियसली लेता नहीं है, तो वो इतना टाइम ना ले, इसलिए फिर मैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी हो गया कि ठीक है, मेरे पास अगर नगर सेवक का पावर रहेगा तब तो गवर्नमेंट मेरे को इग्नोर नहीं कर सकेगा और जो फैसिलिटी मेरे पब्लिक को चाहिए वो फैसिलिटी तुरंत देगा, चाहे वो पीएमसी हो, चाहे वो सिडको हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो। अभी जितना भी मैंने फैसिलिटी लाने की कोशिश की जिसमें मंत्रालय ने मुझे हेल्प किया, वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे UD2 के, उन्होंने बस लाने के लिए हेल्प किया। 45 नंबर बस, 43 नंबर बस, 52 का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ये सब चीज़ में उन्होंने हेल्प कर दिया, लेकिन उनका सिडको इतना नहीं सुनता। तो फिर एक देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो प्रभाग है, इस प्रभाग के बारे में आपको क्या जानकारी है और आपने इस प्रभाग के लिए क्या क्या काम किया? मैंने एक्चुअली सिर्फ ये प्रभाग नहीं, इस प्रभाग में तो सिर्फ फेज़ 2 आ जा रहा है और घोट आ रहा है। मैंने फेज़ 1 के लिए भी काम किया, जो उसका प्रभाग चेंज हो गया, वो वार्ड 3 हो गया। नहीं तो एक्चुअली तो मैंने दोनों एरिया के लिए ही सारे फैसिलिटी लाए। जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल भी खुल जाएगा, क्योंकि कोविड के टाइम में किसी को फीस भरने के लिए पैसा नहीं था प्राइवेट स्कूल का, तो मैंने यही मुद्दा कोर्ट में भी उठाया कि जब गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है तो कैसे आदमी गवर्नमेंट में जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया जिसमें सिडको को उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फैसिलिटी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, जैसे कि स्कूल के लिए हो गया, उसके लिए उन्होंने ज़मीन दिया। यहाँ गार्डन नहीं था, गार्डन के लिए ज़मीन दिया। हमेशा सब्जी वाले लोगों को गवर्नमेंट उठा के फेंक देता है, बेचारे मेहनत से बैठते हैं, उनका बर्बाद ना हो, इसीलिए मैंने फिक्स मार्केट प्लॉट भी मांगा, जो वो
पीएमसी को दिया, जो अभी पीएमसी एक एक सब्जी वाले को बिठा रही है। सर देखा जाए तो ये तलोजा नोड में पानी की और रास्ते की समस्या बहुत गंभीर मानी जाती है, और इसके ऊपर आपने क्या क्या काम किया? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब बस हम लोग लाने के लिए गए ना, तो बस वाले ने भी यही बात बोला कि यहाँ पे रास्ता नहीं है। तो हम लोग ने पहले जो बस का रूट था वो रास्ता ठीक करा दिया। फिर जब सिडको ने पीएमसी को हैंडओवर किया तो हमने पीएमसी के पीछे पड़ के जितना हो सकता है उतना रास्ता सुधारा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बोला ना कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने एमजीएल के लिए जब फाइट किया, एमजीएल के लाइन के लिए, तो फिर वो लोग तो 3 साल लेने वाले थे, लेकिन जब हमने प्रधानमंत्री ऑफिस से फाइट किया तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो लाइन जाने के लिए फिर रास्ता का खड्डा हो रहा है। पानी के लिए आपने बोला, पानी के लिए भी मैंने कोर्ट में गया हुआ हूँ, तो उन्होंने 18 महीने का टाइम मांगा था। इसीलिए ये रास्ता फिर से डिग किया जा रहा है ताकि उसमें पानी का लाइन जो पाइपलाइन है वो चेंज हो साइज, और जहाँ नहीं है वहाँ डाला जाए। अब मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे वार्ड में जो गांव आते हैं उन गांव वालों के पास तो पानी ही नहीं है गवर्नमेंट का सप्लाई। तो उस चीज़ के लिए भी अभी मैं कोर्ट में भी फाइट कर रहा हूँ, मंत्रालय में भी डायरेक्ट फाइट कर रहा हूँ कि इतने सालों से, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके आज तक पाइपलाइन नहीं दे सके आप इतने सारे गाँवों को। तो बीजेपी जिस तरीके से अपना एक कदम बताती है कि विकास में हम अव्वल रहे, और एक तरफ पे आप बता रहे कि गांव में पाइपलाइन भी नहीं गई है और ऐसे समस्या दिखाई दे रही है, तो ये सब सब्जेक्ट पे आप कैसा देखते हो कि उम्मीदवार को क्या बताना चाहिए? देखिए, जो बीजेपी का जो हम लोग काम देख रहे हैं या जो हम एक लीडर को जो वोट दे रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। उनके लेवल पे उनके जो मिनिस्टर्स हैं, नितिन गडकरी सर या अश्विनी वैष्णव सर, ये लोग तो काम कर रहे हैं, पर लोकल एरिया में जिनको उन्होंने चार्ज दिया है उनका काम तो आप देख सकते हैं कि क्या फैसिलिटी है और क्या नहीं है। अगर उन्होंने फैसिलिटी लाया तो मुझे बस लाने का चांस ही नहीं मिलता, वही ले आए होते। जब मैंने बस लाने का फैसिलिटी किया तो मुझे उसके लिए ऑब्जेक्शन भी मिला था। तो लोकल एरिया में प्रॉब्लम है, नेशनल लेवल पे तो वो लोग कर रहे हैं काम, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो मुझे सपोर्ट किया तो जाके आज पोस्ट ऑफिस में ला पाया, ये डिस्पेंसरी यहाँ का ला पाया। सर यहाँ पे देखा जाए तो उम्मीदवार से पहले उसको टिकट कौन से पार्टी से मिलता है या इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। आप आपके सामाजिक काम से पहचाने जाते हो, लेकिन आपको कौन कौन सी पार्टियों का ये इलेक्शन में मतलब आपको सहकार्य मिला है? एक्चुअली तो सब लोग काम का मेरे सारे पार्टी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन इलेक्शन है तो वो तो सबको नहीं बताएंगे ना, क्योंकि उनको वोट चाहिए। नहीं तो अगर आप बीजेपी वाले को शिंदेगढ़ शिवसेना में गया था, लेकिन उनका युति हुआ और युति की वजह से जो बीजेपी ने जितने टिकट दिए वो उतने ही टिकट पे वो लोग लड़ पा रहे हैं, सिर्फ 4 टिकट पे। 78 में से 4 पे फिर हमको कैसे मिलेगा चांस ना। सर राजू सिन्हा सर, आपसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपके व्हाट्सएप में ही इतनी पावर है कि आपके व्हाट्सएप के मेल से ही प्रशासकीय अधिकारी काम पे लग जाते हैं। ये हमने सुना है, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से सुना है, लोगों के मुंह से सुना है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली कुछ लोग होते हैं कि खाली लेटर दे के आते हैं। मैंने जो मेरे जॉब में भी और ऐसे भी सोशल वर्क में मेरे नाना से भी सीखा हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि खाली लेटर लिख के छोड़ नहीं देता, उसी चीज़ को मैं मेल में भेज देता हूँ ताकि कोई छुपे नहीं, और मैं सारे पूरे देश के अधिकारी को भेज देता हूँ कि कोई डिलीट ही नहीं कर सके। ट्रांसपेरेंसी। और उसमें से फिर जो मेन आईएएस ऑफिसर जो लोग काम करते हैं उनका मैंने नंबर रखा है, उनसे दोस्ती कर लिया हूँ, तो मैं वही मेल को उनको भी भेज देता हूँ ताकि उनका स्टाफ डिले ना कर सके और वो पीछे पड़ जाएं। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत फास्ट काम करवाया है मेरे से, तो वो जो दोस्ती हुआ, और मैंने कभी किसी से मेरा मतलब का चीज़ मैंने नहीं कराया ना, इसीलिए वो लोग खुले दिल से मेरे को हेल्प कर देते हैं। हमारे मतलब वो सीधा बोलते हैं कि आपने पब्लिक के लिए काम करो ना, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। सर यहाँ पे ट्रेंडिंग में एक सब्जेक्ट चल रहा है, धनशक्ति वर्सेस जनशक्ति। अब इसके क्राइटेरिया के बारे में आप क्या चाहते? मैंने तो काम किया है, वो तो सब लोग ही बोलते हैं धन शक्ति लेकिन मैंने तो काम किया। मैं उसी हिसाब से खाली पब्लिक को बोल सकता हूँ कि देखो भाई, इस बार मुझे ये चाय की केतली मिली है, अगर आप हो सके तो इसका बटन दबा देना, मुझे जिता देना। अगर आपने ये जिता दिया तो जनशक्ति दिखेगा। ओके। सर एक आखिरी सवाल, ऐसे कौन से 3 काम बताइएगा आप कि आप चुनाव में जीतकर आने के बाद लोगों की सुविधा के लिए वो यूटिलाइज होंगे? मैं एक तो पीछे पड़ा हूँ लोकल ट्रेन के लिए, इससे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक को मिलेगा। फिर जो मैंने बस लाया था जिसके वजह से गांव के ऑटो वाले लोगों को हानि हुआ,
तो वो जब लोकल ट्रेन चालू होगा तो ये ऑटो वाले लोगों को वहाँ से पैसेंजर्स मिलेंगे, जैसे कामोटे में होता है, तो उनका इनकम बढ़ जाएगा, तो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। तो मैं मेन है लोकल ट्रेन, फिर कुछ लोगों को यहाँ पे सीएनजी पंप और पेट्रोल पंप के लिए उन्होंने बोला था, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एचपीसीएल से और महानगर गैस से भी, क्योंकि महानगर गैस का लाइन आया तो उनसे दोस्ती हुआ है मेरा। हेल्थ सब्जेक्ट के बारे में कैसे? मैं यहाँ पे ना कोर्ट में ऑलरेडी डाला भी हूँ, उन्होंने सिर्फ ये डिस्पेंसरी स्टार्ट किया हुआ है, मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि इसमें शायद इंजेक्शन नहीं है अलाउड है, और इनका हॉस्पिटल अभी कलम्बोली में खुलेगा। और हम जब यहाँ पे हार्ट अटैक आएगा किसी को तो रोडपाली जंक्शन पे ही ट्रैफिक जाम में वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है कि मुझे तलोजा में चाहिए, और तलोजा में इतने सारे गांव हैं, आप ये सबको इग्नोर करके आप खाली कलम्बोली में नहीं खोल सकते, आपको यहाँ के गांव वाले लोगों को भी फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो मैं हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जैसे एनएमएमसी वाशी का है कि सारे चीज़ें उसके अंदर, ऐसा वाला हॉस्पिटल मैं बनवाना चाहता हूँ, ताकि बाहर से किसी को कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके सर, एक सवाल मेरे मन में आया। निवडणूक आयोग के ऊपर सवाल उठे जाते हैं कि निवडणूक आयोग ने एक तरफी रिजल्ट दिया है कि बीजेपी के 8 कैंडिडेट पनवेल महानगर पालिका के 6 और केडीएमसी के 2 कैंडिडेट चुन के आए, और इसके ऊपर अनेक सवाल खड़े होते हैं। आप भी एक कैंडिडेट हो, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? इस मामले में मेरा दो राय है। एक तो मैं बोलूँगा जो लोग बिन विरोध चुन गए उनके जैसा लकी कोई नहीं, सर, लेकिन हाँ, यही चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ कि लेकिन गवर्नमेंट ने नोटा का भी तो ऑप्शन रखा है। क्या मालूम नोटा ज़्यादा पड़ गया, तो ये आप बिन विरोध नहीं बोल सकते, इसका तो इलेक्शन होना ही है। और अगर नोटा ज़्यादा पड़ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो रूल है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। नोटा कम पड़ गया तो वो जीत गया, तब जब नोटा कम पड़ जाएगा ना, तब उसको बोला जाएगा कि बिन विरोध। नोटा ज़्यादा हो गया तो वो तो विरोध हो गया ना, उसका तो कॅन्सल हो जाएगा। आपल्या सोबत होते अपक्षचे या ठिकाणी उभे राहिलेले राजू सिन्हा सर। विविध विकास कामाचा आढावा त्यांनी आपल्या कामातून दाखवलेला आहे। यंदा लोकांसमोर त्यांनी अपील केलेली आहे की किटली समोर बटन दाबून त्यांनी अपील केलेली आहे। त्यांच्या उमेदवारीचा अर्ज त्यांनी सांगितला। अनेक विषयांवर आपण चर्चा केली। बित्तंबातम्या जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र 36 चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेश शिंदे सोबत सुनील कातारे, महाराष्ट्र 36। राजीव सिन्हांना मी ज्या गेले 3-4 वर्षापासून जसं तळोजामध्ये राहायला आलो तेव्हापासून मी राजीव सिन्हांना जवळून ओळखतो। आणि ह्या माणसाचं सांगायचं विशेष म्हणजे हे का त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं धनाची अपेक्षा न करता सार्वजनिक कामात आपलं खूप मोठी त्याची ख्याती आहे। त्यांनी प्रत्येक काम आपलं समजून केलेलं आहे। आणि कोणीही सांगू असं नाही का ओळखीचाच माणूस त्याच्याजवळ आला, बाबा हे काम माझं करायचं आहे, त्याचं तर होतंच, पण अनोळखी जरी आला तरी त्यांनी त्यांचं काम केलेलं आहे। आता मी आल्यापासून इथे प्रदूषणाचा एवढा स्मेल यायचा, इथे प्रदूषण एवढं जोरदार असायचं का असं वाटलं आपण कुठे राहायला आलो। पण ह्या माणसांनी रात्र बघितली नाही, दिवस बघितला नाही। त्या प्रदूषणाविषयी खूप काही अधिकाऱ्यांना कॉन्टॅक्ट करून कंप्लेंट करून आयोगाकडे आयुक्ताकडे तक्रार करून त्याचे वारंवार पाठपुरावा करून तो आता 100% जो प्रदूषण होतं ते जवळपास 10-20% उरलेलं आहे फक्त। म्हणजे एवढा फरक पडलेला आहे। परत रोडची कामं म्हणा, कुठेही खड्डा दिसला तर तू लगेच अधिकाऱ्याला फोन करून रोड प्रॉपर लगेच दुसऱ्या दिवशीच काम होतं। म्हणजे एवढी त्यांनी फास्ट सर्व्हिसनी त्याच्याकडून म्हणजे ह्या माणसाकडून काम होतं। प्लस बस सेवा केली। इथे आपण बघताय एवढं जनसेवेसाठी एक आरोग्य केंद्र उभं केलं आहे। परत आपल्या बाजूच्या सोसायटी मारवामध्ये पोस्ट ऑफिस उभं केलं। हे सर्व ह्या माणसाच्या पाठपुराव्यामुळे झालेलं आहे। प्लस त्याला कोणाचाही असा वैयक्तिक राजकारणी सपोर्ट नाही का काही नाही, तो स्वतःच्या याच्यावरच त्यांनी सर्व पुरेशी कामं केलेली आहेत। जनतेला काय आव्हान असेल तुमच्या? जनतेला मी एकच म्हणेल का तुमची ह्या पुढची जी पण कामं आहेत म्हणजे काही ठराविक कामं आपल्याला ज्या अडचण येतात, जसं थोडक्यात आपलं प्रॉपर्टी टॅक्स पनवेल महापालिका घेते, आता भरमसाठ टॅक्स आहे आपल्या कमी अल्पभूधारकांना
नवी मुंबई बघितलं, जुनी मुंबई बघितली, तिथं 500 स्क्वेअर फूटच्या खाली टॅक्स माफ आहे. हां, तर मी त्यांना हे पण सांगितलं आहे का तुम्ही पण जनतेने तुम्हाला सपोर्ट करून जर निवडून दिलं तर आता सध्या त्यांच्याकडे पॉवर नाही आहे, पण पॉवर नसतानाही ते एवढी कामं करू शकतात. पॉवर आल्यावर अजून जोरात जोमाने कामं होतील. कारण समोरच्या माणसाकडे पॉवर आली तर समोरचा अधिकारी पण थोडासा विचार करतो त्या गोष्टीबद्दल. एखादी गोष्ट मांडली तर त्या गोष्टीचा विचार करतो. तर मी हे पण त्यांना सांगितलं आहे का थोडं टॅक्सच्या संदर्भात पण बोला आणि पुरेपूर जेवढं आपल्याला त्यांच्यासारखं जर करता आलं, नवी मुंबईसारखं माफ करता आलं तर भरपूर अल्पभूधारकांचा फायदा होईल आणि खूप चांगलं म्हणजे मोठं कार्य होईल. ते पण मी त्यांच्या कानावर घातलेलं आहे आणि ते नक्कीच हे करणार आहेत. अरे सर जी, जब से साहब आए रोड लाइट और रेलवे क्रॉसिंग का लाइट लगाना वो सब अपने निस्वार्थ भाव से सब किए सब, ठीक. इनका बहुत योगदान है, बिना बोले सब कुछ काम हो जा रहा है, ठीक. मैं चाहता हूँ कि सब लोग जल्दी से जिताए साहब को, अब अच्छे से अच्छे नंबर पे लेके आए.